कराची वालों की चोरीशुदा मोटरसाइकिलें कहाँ जाती हैं? चोरीशुदा गाड़ियां बरामद करने वाले महकमे का अफसर आगे भेज देता है। टीम सरेआम का इकरारुल हसन के हमरा कराची में AVLC दफ्तर पर खुफिया ऑपरेशन, चोरी की मोटरसाइकिलें फरोख्त करने वाला DSP रंगे हाथों पकड़ा गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर बताइएगा। बिल्कुल देखें, एक जानिब एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की जानिब से दिन रात छापे मारे जाते हैं तो कराची के शहरियों की चोरी या छीनी की मोटरसाइकिलें बरामद कराई जाती हैं। तो दूसरी जानिब AVLC ईस्ट का जो अफसर है, आला अफसर जो DSP रैंक का कहलाता है, नजाबत अली, उसकी जानिब से चोरीशुदा मोटरसाइकिलें फरोख्त करने का एक इंकशाफ हुआ था, शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद इकरारुल हसन ने अपनी टीम के हमरा AVLC शरीफाबाद के दफ्तर पर खुफिया ऑपरेशन किया है और चोरी की मोटरसाइकिलें फरोख्त करने वाला DSP रंगे हाथों इसमें पकड़ा गया और नजाबत हुसैन बतौर DSP AVLC ईस्ट में तैनात है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डील कर रहे हैं और बरामदशुदा मोटरसाइकिल मिलने के बाद असल मालिक को इतला देने के बजाय वो इसको फरोख्त कर देता था। टीम सरेआम को पहली मोटरसाइकिल 15,000 में, दूसरी 20,000 रुपये में फरोख्त की और सरेआम की जानिब से जितनी भी डीलें इससे हुई या गुफ्तगू हुई जिसमें उसका कहना था कि पैसे लेने में तभी मजा आता है जब डील अच्छी हो, और उसने ये भी कहा कि जो जो इस तरह किसी भी शहरी का नाम अगर मुल्जिम के तौर पर डालना हो, अगर किसी को फंसाना हो, तो किसी भी मुल्जिम के साथ आम शहरी का भी आप NIC नंबर दें तो वो डालकर उसको भी वो मुल्जिम बना सकता है। तो इस तरह की गुफ्तगू भी सामने आई है, जबकि इस तमाम मामले से मुतालिक इकरारुल हसन ने जब SSP AVLC आरिफ असलम राव से बात की, उनसे राब्ता किया, तो उनका यही कहना था कि इस बदनवान अफसर के खिलाफ महकमा जाती सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। AVLC में ऐसा नासिर की कोई जगह नहीं है। जबकि जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो DSP की जानिब से काफ़ी मुज़ाहमत की और वहाँ से भाग। ठीक है, इसी पे बात करेंगे। इकरारुल हसन हमारे साथ मौजूद है। इकरार, बड़ा मामला है, चोरीशुदा मोटरसाइकिलें कहाँ जाती हैं ये मालूम हुआ और आपकी जानिब से ऑपरेशन भी किया गया। DSP इसमें मुलव्विस है? जी हाँ, बिल्कुल। एंटी वायलेंस क्राइम सेल जो है उसके DSP हैं नजाबत, और ज़ाहिर है चूंकि हमने अपने महदूद बजट में ये प्रोग्राम किया तो हम सिर्फ बाइक खरीद सके चोरी की उनसे, वरना वो चोरी की गाड़ियों समेत, चोरी की मोटरसाइकिलों समेत ये तमाम अशिया उन्होंने खुला बाजार लगाया हुआ है। यानी जिस मकसद के लिए इस सेल को कायम किया गया है, ये DSP साहब, ये अफसर कि जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को उनकी चोरी होने वाली मोटरसाइकिलें वापस लौटाएं, चोरी होने वाली गाड़ियां वापस लौटाएं, वहां बैठकर दुकान खोल रखी है और ये वही चोरीशुदा जो बाइक्स हैं और चोरीशुदा जो गाड़ियां हैं उन्हें फरोख्त कर रहे हैं। और इनके फरोख्त करने के तमाम तर शवाहिद हमारे पास मौजूद थे। इनके 2 बार पैसे लेने की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी जिनको बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता था। लेकिन ये शख्स मुस्तकिल कुरान मजीद की कसमें खाकर और कलमा तैयबा पढ़कर झूठ बोलता जा रहा था कैमरे के ऊपर, बावजूद इसकी हम इसकी रिकॉर्डिंग भी दिखा रहे थे कि जी मैंने कोई पैसे नहीं दिए और मेरा सारे मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छी SSP आरिफ असलम साहब ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया है और इससे पहले भी कुछ मामला में हमने देखा है कि वो जो करप्ट पुलिस एहलकार या अफसरान है उनके हवाले से कोई नरम गोशा नहीं रखते। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ये DSP और इसके जितने भी बाकी हरकारे हैं वो अपने अंजाम पे पहुंचेंगे। लेकिन बहरहाल ये बड़ी हैरान कुन बात है कि एक ऐसा इदारा जिसका काम है कि शहरियों को उनकी चोरी होने वाली या छिन जाने वाली बाइक्स और गाड़ियां वापस दिलाए, वो उन्हें वापस करने की बजाय उन्हें बाजार में फरोख्त कर रहा है। उनके पार्ट्स बेचे जाते हैं और जो बाइक्स इस काबिल नहीं होती उन्हें कबाड़ खाने को फरोख्त कर दिया जाता है। तो आप सोचिए किस तरह से दोहरा जुल्म हो रहा है शहर कराची के लोगों के साथ, कि जो डाकू हैं वो भी लूटमार कर रहे हैं और जो मुहाफिज हैं वो भी लूटमार कर रहे हैं इस शहर के लोगों के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इकरार। साफ बात ये है कि मेरा एक वर्कर था, उसने मुझे दिया तकरीबन कोई 7.5 लाख का टीका लगाया और मुझे पता है कैसे टीका लगाया, लेकिन मेरे पास